दोस्तों, अगर आपको कोई झूठी केस में फंसाना चाहता है तो आप किस तरह अपना बचाव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं झूठी केस से बचने के उपाय और पूरी जानकारी। दोस्तों, आपने कई बार देखा है कि आपसी दुश्मनी के कारण और बदले की भावना से आपके ऊपर झूठे और भ्रामक आरोप लगाकर आपको झूठी केस में फंसा दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर कोई आपको झूठा केस में फंसाना चाहता है तो आपको कभी भी सजा नहीं हो सकती। दोस्तों, इस प्रकार के प्रकरण में सबसे पहले आप डरना बंद करें, तभी आप कुछ सोच और समझ सकते हैं, नहीं तो आप झूठे केस में फंस जाएंगे। दोस्तों, इसलिए झूठे केस से डरे नहीं, आप सामना करें। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं झूठी केस से बचने के उपाय और किस तरह आप अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि लोग आपसी दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी व्यक्ति को झूठी केस में फंसा देते हैं। तो दोस्तों, आप घबराएं नहीं, हमारी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत इस तरह के मामलों को चैलेंज करने का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, यदि किसी ने आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा दी, उस स्थिति में आप इस धारा का इस्तेमाल करके झूठी केस से बच सकते हो। दोस्तों, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत जिस व्यक्ति के खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई है, उस व्यक्ति को हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को CRPC की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर मामला झूठा है तो न्यायालय द्वारा झूठी केस को खारिज कर दिया जाएगा। और दोस्तों, कोर्ट के जरिए पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और दोस्तों, पुलिस को भी अपनी कार्रवाई पर रोक लगानी होगी। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस हो गया है तो आप CRPC की धारा 482 उपयोग करके झूठी केस से बड़ी ही आसानी से बच सकते हो। दोस्तों, आइए जानते हैं CRPC की धारा 482 क्या है। तो दोस्तों, धारा 482 के तहत आप वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रार्थना पत्र के द्वारा आप अपनी बेगुनाही के पूरे सबूत कोर्ट में दे सकते हैं और आप वकील के माध्यम से अपने सभी एविडेंस को भी तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पक्ष में कोई गवाह है तो उसका जिक्र आपको इस प्रार्थना पत्र में करना होगा। और दोस्तों, जब पूरा मामला कोर्ट के समक्ष रखा जाता है और कोर्ट को लगता है कि आपने जो भी सबूत दिए हैं वह आपके पक्ष को पूरी तरह मजबूत बनाते हैं, तो पुलिस के द्वारा तुरंत उस कार्रवाई को रोकना होगा, जिससे आपको झूठी रिपोर्ट लिखने के मामले से राहत भी मिल जाएगी। और दोस्तों, पुलिस आपको कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। दोस्तों, आप एक बात जान ले, यदि किसी भी मामले में किसी भी षड्यंत्र के अंतर्गत आपको फंसा दिया गया है तो आप इसकी अपील हाई कोर्ट में वकील की मदद से कर सकते हैं। और दोस्तों, हाई कोर्ट में केस चलने के दौरान पुलिस आपके खिलाफ किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर पाएगी। और दोस्तों, आप खुद को गिरफ्तार होने से पूरी तरह बचा सकते हैं और आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि केस पूरी तरह से झूठी और बनावटी है तो ऐसी स्थिति में आप वकील के द्वारा हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हो। दोस्तों, अगर हाई कोर्ट में आपकी प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में केस चलने के दौरान आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, कोर्ट के द्वारा जांच अधिकारी को जांच करने के सही दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात यह उठती है कि अगर कोई झूठी FIR दर्ज करवा दे तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह के झूठे केस में आपको फंसा देता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेल लेनी होगी, यानी किसी न्यायालय से जमानत लेनी होगी। दोस्तों, आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं, जिससे आप जेल जाने से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो आपको रेगुलर बेल लेनी होगी। दोस्तों, ये बात आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि गिरफ्तारी से पहले एंटीसिपेटरी बेल आपको लेना पड़ता है, और अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो आपको रेगुलर बेल लेना होगा। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखा करें कि जमानत याचिका दो प्रकार की होती है। पहला एंटीसिपेटरी बेल, जो कि गिरफ्तारी से पहले होती है, और दूसरा रेगुलर बेल, जो कि गिरफ्तारी के बाद होती है। दोस्तों, बेल लेने के बाद सबसे पहले आपको एक वकील के पास जाना होगा
और उसकी मदद से आप हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यह एप्लीकेशन सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत लगानी होगी। दोस्तों, यदि एफआईआर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी की गई है और उसके पास में अपनी बेगुनाही के कुछ सबूत है, तो इन सबूतों को एप्लीकेशन के साथ में लगाकर हाई कोर्ट में दे सकते हैं। सबूत के तौर पर आप अपने पास से ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ, कुछ भी लिखित रूप में हो, वह सब लगा सकते हैं। अगर आपके खिलाफ किसी ने चोरी करने का इल्जाम लगाया है और झूठी एफआईआर करवाई है, तो आप सबूत के तौर पर यह सभी चीजें लगा सकते हैं। इसके अलावा वकील की मदद से ही आपको पूरे एविडेंस भी तैयार करने होंगे। अगर आपके पक्ष में कोई गवाही देने को तैयार है, तो इस एप्लीकेशन में उसका भी जिक्र जरूर करें। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से अपनी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाएंगे तो आप झूठी केस से बच सकते हैं। दोस्तों, आपके ऊपर जिसने झूठी केस लगाया है, उसके ऊपर आप पलटवार भी कर सकते हैं और उसके ऊपर मानहानि का केस भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके ऊपर की गई झूठी एफआईआर खारिज हो जाती है, तो आप जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठा केस लगाया था, उसके ऊपर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, घबराएं नहीं और आप झूठी केस का सामना डट के करें। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई शंका हो और किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग जागरूक बने और अपने अधिकारों को समझें, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।